अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बदर डार और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला का फेसबुक लाइव। नाजरीन, हम आज एक बार फिर मौजूद हैं मास्टर सिटी गुजरांवाला में। मैं आपको ये बताता चलूं कि मास्टर सिटी पिछले साल भी ख़बरों की जीनत बनी थी, मीडिया की जीनत बनी थी, और तब भी कुछ ऐसा ही था जो अभी आपको मेरे अकब में नज़र आ रहा होगा कि रहायशियों ने, जो यहाँ पर रहने वाले हैं, उनके साथ जो मास्टर सिटी की मैनेजमेंट है वो क्या कर रही थी, उसका क्या रवैया था, जिसकी वजह से वो एहतजाज पर मजबूर हुए थे। माजी में भी, पिछले साल भी, जब लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, जब अभी मास्टर सिटी में वापडा की जानिब से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी, तो तब भी ऐसा ही था कि जनरेटर्स के ज़रिए यहाँ के रेजिडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन अब जो लम्हा मौजूद में जो सिनेरियो है वो ये है कि मास्टर सिटी के तकरीबन एक ब्लॉक में जो है वो वापडा की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा चुकी है, और बाकी जितने भी फेजेस हैं उनमें जनरेटर्स के वाया ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। माजी में भी यही सूरत हाल थी और अब भी यही सूरत हाल है कि रेजिडेंट्स का मौक़िफ़ यही है कि हमें बिजली नहीं दी जा रही। बिजली की लोड शेडिंग 10 से 15 घंटे की है। बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन पानी पीने से वो बिलखते रहते हैं, गर्मी की शिद्दत से वो रोते रहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट है कि उसके सर पर जूं तक नहीं रेंगती। लास्ट जब माजी की भी अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर एक एहतजाज हुआ था, लेकिन वो एहतजाज पुरतशद्दुद सूरत हाल इख्तियार कर गया था कि जब यहाँ के रेजिडेंट या जो एहतजाज करने वाले थे उनकी जानिब से यहाँ पर जो इमलाक थी, जिनमें शेख अहमद बिन मकसूद और उसके अलावा जो दूसरे यहाँ पे मैनेजमेंट के लोग थे, उनकी गाड़ियाँ और दीगर चीज़ें थीं, उनका नुकसान किया गया था। अब की बार ऐसा तो नहीं है। अब की बार मुजाहिरीन एक पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं और शेख अहमद बिन मकसूद के बारे में नारे बुलंद कर रहे हैं और अपने मौक़िफ़ को जो है वो बताने की और बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों यहाँ पर जो है वो अब की बार एक साल बाद फिर दोबारा एहतजाज करने पर मजबूर हुए हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ जो मेरे देखने वालों के लिए भी अलार्मिंग होगी कि ये सिर्फ मास्टर सिटी का ही अलमिया नहीं है। मास्टर ग्रुप ऑफ कंपनीज़, ये मास्टर सिटी भी उनका ही प्रोजेक्ट है, ले पेरिस भी उनका ही प्रोजेक्ट है। उसके अलावा दीगर और चीज़ें हैं जो कि बिजनेसेस से जो जुड़ी हुई हैं, जिनमें मास्टर पीवीसी है, मास्टर और दीगर और काफ़ी चीज़ें हैं। उनमें भी हमें यही सूरत हाल नज़र आती है। अगर मैं मास्टर सिटी की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं। अगर मैं ले पेरिस की बात करूं तो उसके भी मुतासरीन अपने साथ होने वाले फ्रॉड पर सड़कों पर हैं, सीना को भी कर रहे हैं, इस हुकूमत को जो है पुकार रहे हैं कि आओ हमारी मदद करो, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। अगर हम इनके बिजनेसेस की बात करें तो उनके मुतासरीन जो हैं, वो जो वहाँ पर जो काम करने वाले हैं, वो कभी ऐसे होता है, कभी ये देखने में आता है कि वो सड़कों पर आकर रोड ब्लॉक कर देते हैं, और जब उनसे वजह पूछी जाती है तो वो यही कहते हैं कि हमें भी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। तो जब आपका हर तरफ ही आपके जितने भी SBUs हैं, वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के हों, वो बिज़नेस के रिलेटेड हों, उसमें जब आपका ये रवैया होगा तो आपका इमेज आवाम के सामने, आवाम के माइंड में कैसा बिल्डअप होगा, ये आप देख सकते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने गुज़िश्ता दिन जब हमें यहाँ के रहायशियों की जानिब से ये कहा गया कि हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है, आप बतौर मीडिया, चूँकि मीडिया को मुआशरे की आँख और कान कहा जाता है, आप हमारे हक़ में आवाज़ बुलंद करें। हमने जब वो आवाज़ बुलंद की, हमने जब अरबाब इख्तियार को ये बताना चाहा कि एक दफ़ा फिर मास्टर सिटी में गैज़ो गज़ब पनप रहा है, एक दफ़ा फिर मास्टर सिटी के रेजिडेंट में गुस्सा पाया जाता है और उनकी जानिब से कोई ऐसा इक़दाम किया जा सकता है कि पिछले साल वाली इश्तियाल अंगेज़ी वाली सूरत हाल हो सकती है, तो हमें बाकायदा तौर पर जो मास्टर सिटी के CEO हैं, या आप उन्हें वली अहद कह लें, उनकी जानिब से एक व्हाट्सएप कॉल आती है जिसमें वो शराब के नशे में धुत हैं और वो बाकायदा तौर पर हमें ये कहते पाए जाते हैं, ये हमारे टीम के एक मेंबर को ये कहते पाए जाते हैं कि आपने जो पोस्ट लगाई है, जो आपने हमारे ख़िलाफ़ ख़बरें लगाई हैं, हम आपको देख लेंगे, हम ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे। तो आज एक बार फिर हम उसी जगह मास्टर सिटी पर मौजूद हैं। लोगों की जो एग्रेशन है वो आपको दिखा रहे हैं, लोगों के साथ अभी बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ आपको सुनवाएंगे और बताएंगे।
और आपको ये बताएंगे कि यहाँ के लोगों के साथ मास्टर सिटी की इंतज़ामिया का क्या रवैया है और वो लोगों के साथ जो किए गए वादे हैं उनको वो पूरा करने में कितना कामयाब हो सके हैं। ये आप मेरे पीछे एक गैदरिंग देख रहे हैं। एक दफ़ा फिर रेजिडेंट जो हैं यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं अपने हक़ के लिए, लेकिन ये एहतजाज माजी के एहतजाज से थोड़ा मुख्तलिफ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस एहतजाज में ऐसा नहीं है कि जैसे माजी में हुआ था कि एक एहतजाज एक पुरतशद्दुद सूरत हाल इख्तियार कर गया था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार जो है वो एक पुरअमन एहतजाज है और लोग अपने हक़ के मुतालबात के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। शेख अहमद बिन मकसूद के हक़ के ख़िलाफ़ जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। लोग जो हैं अपने जो उनको मसाइल हैं उसके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और वो अरबाब इख्तियार की जानिब से की तरफ देख रहे हैं कि वो आगे आएँ, वो आगे बढ़ें और उनके लिए जो है वो मसला दूर करें। एक और चीज़ यहाँ पर मैं जो आपको बताना चाहूँ कि गुज़िश्ता दिनों जब मैंने पहले भी बताया कि जब पोस्ट लगाई गई तो शेख अहमद बिन मकसूद की जानिब से हमें कॉल की गई, तो उसके बारे में भी जब हमने इस मौक़िफ़ जो है उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि ठीक है आप कह रहे हैं कि ये लोड शेडिंग का मसला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, तो वो यही कह रहे थे। उनका कहना यही था कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से 15 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। अगर मैं अपने सोसाइटी में या अपने रेजिडेंट को 7-8 घंटे की अगर लोड शेडिंग दे रहा हूँ या हमें करना पड़ रही है तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई है, इसमें क्या ऐसा हो गया है। तो ये थी वो चीज़ें जो कि अहमद बिन मकसूद अपना मौक़िफ़ हमें देने की कोशिश करते रहे और बताना चाहते रहे। तो बाकी हम मज़ीद लोगों से पूछते हैं और बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी मेरे साथ एक इधर रहायशी मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे, पिछले साल भी एहतजाज हुआ था, अब एक बार फिर आप सड़कों पर हैं, क्या आपका मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ ये है भाईजान के 18-18 घंटे 19-19 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं और ये इंतज़ामिया है जो कि इनके ज़रा भी एहसास नहीं है अवाम का, और हम इस अपनी लोड शेडिंग के लिए और मसले मसाइल के लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सर जो इंतज़ामिया की तरफ से एक मौक़िफ़ तो नहीं हम उसे बाकायदा कह सकते, लेकिन ये एक बात सामने में आ रही है कि वो ये कहते हैं कि यार पंजाब गवर्नमेंट, मतलब हम पंजाब में रहते हैं, जो हुकूमत की तरफ से भी जो है वो लोड शेडिंग 15 घंटे की कम से कम की जा रही है, और वो उनका कहना यह है कि हम फिर भी 7 से 8 घंटे हम लाइट 7 से 8 घंटे की हम कर रहे हैं, 15 घंटे की गवर्नमेंट कर रही है, हम सिर्फ 7 से 8 घंटे की कर रहे हैं, तो अब भी फिर आप एहतजाज करेंगे? वो बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग नहीं कर रहे, 18 से 19 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। भाईजान आप इधर हैं, अभी भी लाइट बंद है, जुम्मा पड़ा है, लाइट बंद है, और ये 5-5 घंटे बाद सिर्फ 1 घंटा लाइट मिल रही है। 5 घंटे के बाद सिर्फ 1 घंटा लाइट मिल रही है, और अदरवाइज लाइट है ही नहीं। और इनका कंपैरिजन ये अपना उसके साथ पंजाब की गवर्नमेंट से किस तरह कर रहे हैं। ये तो हमें जनरेटर पे लाइट दे रहे हैं ना, क्यों लोड शेडिंग कर रहे हैं? ये रीज़न बताएं, वजह क्या है लोड शेडिंग करने की? ये तो जनरेटर हैं, शुरू दिन से हमें जनरेटर से लाइट दे रहे हैं, और ये क्यों लोड शेडिंग कर रहे हैं 18-18 घंटे? सर इसमें एक और चीज़ हमने देखी है कि जब भी चैम्बर इलेक्शन की मैं बात करूं या उसके अलावा वापडा टाउन इलेक्शन की बात करूं, तो जो शेख अहमद बिन मकसूद जो इस सोसाइटी के CEO भी हैं, वो बड़े तमतराक से और बड़े दबदबे, बड़े वलवले, बड़े हम के साथ जो है अपने प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, उधर वोट कास्ट कर रहे हैं और बड़ी वो बातें कर रहे होते हैं। तो क्या वो यहाँ पर आके आपसे उस तरह मुज़ाकरात नहीं करते? वो यहाँ भाईजान आते ही नहीं हैं। उनका यहाँ मैंने नहीं कभी देखा होगा कभी वो यहाँ आए हो। कभी कोई 3 माह बाद, 4 माह बाद कोई एक आधा चक्कर लग जाता है, अदरवाइज वो यहाँ नहीं आते, विजिट भी नहीं करते। ये नाज़रीन आपने यहाँ पर जो रहायशी हैं उनकी बात सुनी, मज़ीद भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी बात कर सकें। जी तो ये एक मेरे साथ और भाईजान मौजूद हैं यहाँ, उन्होंने एक प्लेकार्ड पकड़ा है जिस पर लिखा है कि मास्टर सिटी के रहायशियों के आइनी हकूक़ हासिल करके रहेंगे। तो हम उनसे पूछेंगे कि कौन सी गैर आइनी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हो रही हैं और कौन से हकूक़ उनके सलब किए जा रहे हैं। मास्टर सिटी इंतज़ामिया की तरफ से बेइंतहा फ़िरौनियत का रवैया, नारवा चार्जेस, नाजायज़ टैक्सेस नामंजूर। भाईजान आपका ये जो एहतजाज है ये नारवा चार्जेस हैं, नाजायज़ टैक्सेस हैं, गैर आइनी कोई चीज़ है या लोड शेडिंग है, किसके मतलब है? हमारा ये सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। एक तो उनमें फरिस्त जो है वो लोड शेडिंग है जो 18 से 20 घंटे की इस वक्त हो रही है, और जो गैर आइनी है ये हमसे NOC की आड़ में हज़ारों रुपए बटोर रहे हैं जिसका कोई ऑफिशियल रसीद नहीं है गवर्नमेंट की। ये हमें ये कहते हैं कि हम सेल टैक्स की मद में आपसे ले रहे हैं। सेल टैक्स तो बैंक में जमा होता है,
हम फिर भी इनसे वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। 2-2 माह हो गए हैं लोगों के एनओसीज रुके हुए हैं, इन्होंने फाइल्स रोक ली हुई हैं, उनको एनओसीज नहीं दे रहे और लोग बेचारे बिलक रहे हैं। अब यकीन करें कि इधर ये हालात हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पसीने और आंसू एक हुए में हैं, बुजुर्ग हैं, उनके वो बेचारे सांस लेना उनके लिए मुश्किल है। पानी नहीं है इस टाउन में। लोग लाखों करोड़ों रुपए अपनी रास इन्वेस्टमेंट करके बेबस हो गए हैं। इंतजामिया के ऑफिस में जाते हैं, वो कहते हैं सर हम बेबस हैं, हमें शेख साहब की तरफ से ऑर्डर है, हम क्या करें, हम इंतजामिया से भी नहीं उलझ सकते क्योंकि वो तो बेचारे मुलाजम हैं। वो हमें ये कह देते हैं कि हमें ऑर्डर शेख साहब की तरफ से है, हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारी कोई दाद रसी नहीं हो रही। आपकी बातें सुनकर मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह हमें तो शायद ये इल्म था कि ये कोई सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि सिर्फ लोड शेडिंग पे यहाँ पर बात होनी थी, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं एनओसीज, उसके अलावा टैक्सेस, चार्जेस, यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है आप लोग एहतजाज करने पर मजबूर हो। सर मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल इधर रोड्स कंप्लीट नहीं है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर है वहाँ पे उनकी तारें कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे पानी की वायरिंग नहीं है, सेवरेज सिस्टम नहीं है। यहाँ पे एक कोई जो रिहायशी है ना, आप उनसे पूछें, यहाँ पे 1000 मसला है। और अब इन्होंने किया क्या है, ये सारे वादे थे, इन्होंने जीडीए से भी जो 2 साल का टाइम लिया था वो भी इनका मई में खत्म हो गया है। जीडीए भी अब देखे, कानून भी बेबस नजर आ रहा है इनके आगे, कानून भी इनका कुछ भी नहीं कह रहा, कानून इनके आगे जीरो है। अब जीडीए से इन्होंने 2 साल की अप्रूवल ली थी टाइम फाइन पे करके, वो भी खत्म हो गई है। मैं यहाँ पे आपको माजरत के साथ मैं रोकना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि जीडीए जो है वो नहीं कर रहा और ये कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं ज़्यादा दूर ना जाऊँ, मैं आप 2 साल की बात कर रहे हैं, मैं 1 साल ही आपको पीछे करने जाता हूँ। और उस जो एक इवेंट हुआ था जब एक एहतजाज पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर गया था, तो उसके बाद ही जो यहाँ के वो शेख अहमद बिन मकसूद के वालिद हैं, उन्हें हुकूमत की जानिब से सदारती अवार्ड दिया गया है। तो क्या वो शख्स जो कि कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हो, जो लोगों के हकूक पूरे ना कर रहा हो, वो सदारती अवार्ड का हकदार था? सर मैंने आपको यही अर्ज की है, इनके आगे हम कहीं कहाँ जाके इख्तिजाज रिकॉर्ड कर चुके हैं। मैं ज़ाती तौर पे डीजी जीडीए डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर नसीर साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमसे 2 साल का टाइम लिया है, वो टाइम भी खत्म हो गया है। आप देखें वो इधर कोई वो होना गरीब कुछ हो जाता है, और अगर कोई थोड़ा सा साहिब हैसियत हो, ताकतवर हो, उसके ना वो उसे सारा टाउन भी बना लेता है और कोई काम भी नहीं करता तो उसे कुछ भी नहीं कहा जाता। जी अंकल, आप यहाँ इस सोसाइटी में कितनी देर से रह रहे हैं? 4.5 साल से। जी 4.5 साल से। आप 4.5 साल से रह रहे हैं। पिछले साल जो भी हुआ वो भी आपके सामने ही हुआ होगा, तो उसके बारे में हमें पता चला था कि कोई आप जो है आपके कानूनी कार्रवाई भी आप कर रहे हैं, कोई कोर्ट में भी जो है वो आपका सारा मामला चल रहा है। तो कोर्ट कचहरी में जो है वो आपके साथ क्या हो पाया है, क्या फैसला है, उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? जो पिछले साल ये मामला हंगामा हुआ था, वो भी ऐसे हालात बन गए थे कि यहाँ 18 से 20 और बड़ी ईद का मौका था, लोड शेडिंग बहुत शदीद थी, यही मौसम था 1 साल पहले भी। तो ये सच जनरेटर ख़राब इनके हो गए, वहाँ फ्यूल नहीं था, लोग ख़वातीन घरों से बाहर निकली, बच्चे बाहर से निकले और इतना बड़ा वो सानिया हो गया। हम कानून के पासदार हैं, हम आइन को समझने वाले हैं, हमने कभी कानून वायलेट नहीं किया, हमें हमारी तरफ से कोई भी कभी ऐसा कदम उठाया गया। बाहर से आने वाले लोगों ने ने ये काम किया था। जो कोर्ट वाला मामला है ना, कोर्ट वाला मामला भी कोर्ट में चल रहा है, अभी दोनों तरफ से FIR मौजूद है, वहाँ 16 नंबर दोनों तरफ से जमा हो गया हुआ है, बयान बाकी है, वो सेटल हो गया मामला। जी कोर्ट वाले मामले में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे साथ ज़ईम एडवोकेट साहब मौजूद हैं, जो कि मास्टर सिटी के जो रेजिडेंट्स हैं उसके हवाले से जो सारी कोर्ट के हवाले से लीगैलिटीज़ हैं उसे देख रहे हैं। उसके अलावा जो इनका एक मुमकिना इकदाम होता है कोई भी, उसके बारे में उन्हें जो है वो इल्म होता है। तो हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं वो सारे इस मामले में क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पिछले साल भी एहतजाज हुआ और अब की बार भी वही इशू, वही एहतजाज है। 1 साल का अरसा गुजर चुका है, क्या बना है उससे? वो जो आपका इशू था वो 365 दिन में उसका क्या बना? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लास्ट ईयर एहतजाज हुआ उसी दिन जो है मैं इस सारे मामले में एंटर हुआ, और मुझे एंटर करने वाले जो थी हमारी यहाँ की लोकल पुलिस थी, जिनमें SP साहब थे, SHO थे, DSP साहब थे। उन्होंने एक हमारा इनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट करवाया जो अहमद साहब ने अपने फ्री बिल से लिखा था। उस एग्रीमेंट की नेक्स्ट डे ही उन्होंने जाके वायलेशन की, और उन्होंने जाके अगले दिन जो है ना हमारे जो रहायशी थे उनके खिलाफ उन्होंने FIR लॉन्च करवा दी।
उसी रात को फिर हमने भी FIR लॉन्च करवाई। खैर सिलसिला चलता रहा। उसके बाद उन्होंने हमारे मीटर डिस्कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एफर्ट्स की। हमने स्टेटस को ले लिया कोर्ट से, हमारा स्टे जो है वो कंफर्म हो चुका है और कोर्ट का जो स्पेसिफिक ऑर्डर है वो यही ऑर्डर है कि जो गवर्नमेंट का रेट है, जो वापडा का रेट है विद ऑल टैक्सेस, वो रेजिडेंट पे करेंगे। इन द मीन वाइल लास्ट 3 मंथ पहले इन्होंने गैपको की अपना कोशिश करके गैपको की अप्रूवल ले ली। उसमें इन्होंने मीटर लगवाने शुरू किए। हमने कोई हर्डल इसमें लाई। हालांकि जो सेल्स टैक्स हमसे वसूल कर रहे हैं आज, वो हम सारा कुछ पे कर चुके हैं। पहले जब हम इनसे प्लॉट खरीदे उस वक्त हम इनको पे कर चुके हुए थे। इसके बावजूद वो हमसे जो है ना वो जगह की सूरत में सेल्स टैक्स ले रहे हैं अपनी ही कंपनी की रसीद के ऊपर। ना वो FBR की रसीद है, ना वो गवर्नमेंट ट्रेजर की रसीद है। अपनी ही रसीद पर हमसे वो जो है 1 कनाल का 50,000 रुपये वसूल कर रहे हैं, 10 मरले का 25,000 रुपये वसूल कर रहे हैं, 5 मरले का वो 12,000 रुपये वसूल कर रहे हैं। सर मैं यहाँ आपकी बात टोकना चाहूँगा कि आप, चूँकि मुझे पता है कि आप एक वकील हैं, लीगल फर्टर्निटी से आपका ताल्लुक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमें रसीद भी नहीं दे रहे FBR की, हमसे टैक्सेस भी कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इनके खिलाफ नहीं चलना चाह रहे हैं या क्या कर रहे हैं? अगर चले भी हैं तो किस हद तक? बिल्कुल हम चल रहे हैं और अब ये उसी का ही एक सीक्वल है। ये आज हमने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है क्योंकि हमें 1 मंथ पहले जो है हम इनके साथ नेगोशिएट कर रहे थे हर पॉइंट के ऊपर। हम नहीं चाहते थे कि हमारा कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो, हम चाहते थे कि हमारी सोसाइटी है जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। और इसी पॉइंट पर हमारी जो MD साहब हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें खुद से कहा कि जी आप अपना स्केजुअल बताएं लोड शेडिंग का। हमने उनकी मर्जी के मुताबिक और अपनी मर्जी के मुताबिक हमने रिटर्न उनको स्केजुअल दिया। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि आज इस बात को 1 महीना हो गया, उसके मुताबिक जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। उसके बाद फिर जो हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं कर्नल जफर साहब हैं, उनके साथ मेरे फैसल भट्ट साहब हैं, मेरी कमेटी के जो बाकी मेंबर्स हैं, उनकी डे बाय डे जो है हमारी मीटिंग्स चलती रही। हमने हतम इम्कान कोशिश की है कि हम प्रोटेस्ट की तरफ ना जाएं, सोसाइटी को चलने दें, सोसाइटी की बेहतरी के लिए जो वो कर सकते हैं वो करें, जो हम कर सकते हैं हम करें। हमने किया, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, हमारे साथ लास्ट मंडे को कमिटमेंट की जाती है कि जी हमारा फ्यूल बढ़ा दिया जाएगा, जनरेटर की लोड शेडिंग जो है वो मैक्सिमम 9 से 10 घंटे होगी, इससे ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन उसी ही रात को सुबह 4 बजे लाइट बंद होती है और दोपहर को 12 बजे लाइट आती है, यानी कि 9 घंटे शदीद किस्म की लोड शेडिंग करते हैं। उसके बाद फिर जब मैं इनको एक वार्निंग मैसेज देता हूँ, मुझे जनाब इनकी कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, जी टेबल टॉक करें, टेबल टॉक करें। फिर मैंने उनको कहा कि जी आप अपनी एक भी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते, आपके साथ अब टेबल टॉक नहीं हो सकती। अब हम जो हमारे फोरम है, अदालत है, हाई कोर्ट है, कमिश्नर है, GDA है, इवन जो भी फोरम है, मैं इंशाल्लाह वहां पर इसको बिल्कुल प्लीड करूंगा अपने केस को। और इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले अपना स्टे कंफर्म कराया, बाकी सारे मामला भी मैं इंशाल्लाह अपने रेजिडेंट की फेवर में इंशाल्लाह लेके आऊंगा। ये मेरा अपने रिहायशी भाइयों के साथ वादा है कि मैं अपने रिहायशी भाइयों के हक के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक जो है ना लड़ता रहूंगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी पिछले 1 साल से अगर हम बात करें तो जो CEO हैं शेख अहमद बिन मकसूद, वो रिहायशियों पर तो बिगड़ ही रहे थे, लेकिन आपके शायद इल्म में हो कि हम गुजरांवाला से ही हैं और गुजरांवाला की आवाज़ उठाते हैं यहाँ के रिहायशियों की। तो हमने जब पिछले दिनों 1-2 दिन पहले जब आवाज़ उठाई कि लाइट नहीं है, डीजल नहीं है, बच्चे खवार हो रहे हैं, अहमद साहब आउट ऑफ कंट्री जाकर इंजॉय कर रहे हैं, तो बाकायदा तौर पर हमें G4 गुजरांवाला को कॉल करके शेख अहमद बिन मकसूद की जानिब से थ्रेट किया गया है। और जो है वो जो कॉल है वो नशे में धुत थे, और लेकिन नशे में धुत होने के बावजूद वो थ्रेट भी कर रहे थे, लेकिन साथ साथ एक और अपना मौक़िफ़ वो देने की कोशिश कर रहे थे, जिस बादियों नज़र में वो ये मौक़िफ़ देते हुए नज़र आ रहे थे हमें कि पंजाब गवर्नमेंट 15 घंटे की लोड शेडिंग कर रही है, हम सिर्फ 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। अभी भी हमारे जो रेजिडेंट हैं वो हमारे ही खिलाफ हैं, हालांकि हम 15 घंटे की हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम तो इन्हें 7 घंटे की दे रहे हैं। ब्रदर मैं इसमें सिर्फ इतना कहूँगा कि हम मुफाहमती पॉलिसी को लेकर चल रहे थे। अगर वो ये बात करते हैं कि 7-8 घंटे लोड शेडिंग कर रहे होते, आज ये जितनी अवाम यहाँ पर इकट्ठी हुई है ये कभी भी ना होती, क्योंकि हमारी जब इनके साथ कमिटमेंट हुई थी वो 9 आवर्स की हुई थी कि 9 आवर्स तक लोड शेडिंग करेंगे। वो 9 आवर नहीं कर सके, उस पर वो पूरा नहीं रह सके। जिस दिन कमिटमेंट हुई उससे अगले दिन ही इन्होंने 12 घंटे लोड शेडिंग की है, उससे अगले दिन 13, 14, 15, मैक्सिमम आज के दिन भी अब तक जो है 15 घंटे की लोड शेडिंग हो चुकी है। ठीक है, कल ठीक है, ये कैसे कह सकते हैं कि हम 7-8 घंटे लोड शेडिंग करते हैं और बाहर 15 घंटे की लोड शेडिंग। आप भी गुजरांवाला के रिहायशी हैं, मैं भी गुजरांवाला का रिहायशी हूँ, मेरा सारा दिन सेशन कोर्ट में गुजरता है, मैं वहां पर भी देखता हूँ, वहां पर 1 मिनट भी लाइट नहीं गई। जो मैक्सिमम लाइट है ना बाहर गैपको की, वो 4 घंटे जा रही है, इससे ज्यादा नहीं जा रही और 4 घंटे बर्दाश्त हो जाती है। टाउन के अंदर भाईजान
जो सिचुएशन है, हर बंदे ने अपना अल्टरनेट सोर्स रखा हुआ है, किसी ने यूपीएस रखा है, किसी ने सोलर रखा है, वो कितनी देर निकाल सकता है। यूपीएस है वो 4 घंटे बाद वो जवाब दे जाता है, यहाँ पर 8-8 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। सर दूसरी बात ये है कि शेख साहब जो थ्रेट करते हैं वो मुझे आज के दिन भी मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं, बहुत सारे मामला तो हैं, लेकिन मेरा इस आपके चैनल के थ्रू एक पैगाम है उनको कि ना मैं डरने वालों में से हूँ, ना मैं बिकने वालों से हूँ, ना मैं झुकने वालों में से हूँ। मैं जो भी हालात होंगे, जिस किस्म के हालात होंगे, मैं डट के मुकाबला करने वालों में से। और मैं ये सारा कुछ सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि मेरे ये जितने भाई यहाँ पर मौजूद हैं, ये मेरी ताकत हैं, ये मेरे बाजू हैं। इन लोगों के हक के लिए मैं लड़ रहा हूँ, इन लोगों के लिए मेरा कोई ज़ाती मुफाद नहीं है, इनके हक के लिए लड़ रहा हूँ और मैं लड़ता रहूँगा। मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा, चूँकि अब यहाँ की जो रेजिडेंट कमेटी है उसकी स्टीयरिंग कमेटी को भी देखते हैं, उसे हैंडल कर रहे हैं, तो अभी आप ये एहतजाज कर रहे हैं, अगर अभी भी आपके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता, आपको आपके मसाइल हल नहीं किए जाते, तो आपका नेक्स्ट लाया अमल क्या होगा? सर मैं जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसको मैं हर फोरम पे करूँगा। ये इनको यहाँ से टाउन से भागना पड़ेगा इंशाल्लाह, ये टाउन छोड़ के भागेंगे, मैं इनको इतना मजबूर कर दूंगा इस बात के ऊपर। दूसरी बात ये, अगर हमारे साथ बाजुओं के साथ लड़ना चाहते हैं, बाजुओं के साथ भी मैं लड़ूंगा इनके साथ। जिस किस्म की ये करेंगे उस तरह से मैं इनके साथ इनको पूरा मुकाबला करूंगा, पूरा जवाब दूंगा। किसी किस्म की जो है ना ये गलतफहमी में ना रहें। हम रहायशी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और जब कोई इंसान हक पर हो तो उसके लिए उसके साथ अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है। ये बहुत शुक्रिया जज़ाक। जी, तो नाज़रीन आपने यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि रेजिडेंट की जो स्टीयरिंग कमेटी थी, आपने उनका जो हेड थे, जो वो कर रहे हैं या जो वो करना चाह रहे हैं या जो उनके साथ हो चुका है, उसकी उनकी आपने बात सुनी और जाना कि किन मसाइल का सामना है और वो किस किस फोरम पर अपने इस मसले को ले जा चुके हैं और आगे फर्दर मुस्तकबिल में ले जाने की कोशिश करेंगे। कुछ और भी मज़ीद हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उन्हें किस किस्म के मसाइल का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो सोसाइटी है इसके तो जो रहायशी हैं उन्हें इस चीज़ पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए कि उन्हें इस चीज़ का एजाज़ हासिल है कि यहाँ के जो CEO हैं उन्हें आप शेख अहमद बिन मकसूद कह लें या उनके वालिद साहब कह लें, उन्हें बाकायदा तौर से ऐवान सदर से अवार्ड से नवाजा गया है और अब आप उन्हीं के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, बजाय इसके कि आपको फ़ख्र हो आप एहतजाज कर रहे हैं। ये क्या मामला है? ये इसी तरह ही मामला है जिस तरह आप हमारे चैम्बर के भी बड़े अच्छे तरह से वाकिफ। मैं एक्चुअली अभी हमारा जो अभी है सारा वो भी सिंगल पॉइंट एजेंडा सिर्फ मास्टर सिटी है, मैं चाहूँगा आप इसी पर हैं। जी, वो जो अवार्ड मिला है वो सियासी अवार्ड है, वो कोई किसी किस्म का भी इनको आप कह लें कि इनके कैलिबर पे या इनकी तरक्की पे या इनकी प्रोग्रेस पे अवार्ड मिला, वो 1% भी नहीं है। ये लोग एक माफिया बन चुके हैं, इस तरह से माफिया बन चुके हैं कि हमारे पास इस टाइम लाइट का मसला आपके सामने आ गया, उस पर मैं डिस्कस नहीं करता। इस टाइम हमारे पास पूरे मास्टर सिटी में 1700 रहायशें हैं और उसमें एक मस्जिद है जिसमें हम लोग नमाज अदा कर सकते हैं। उस मस्जिद में भी हमारे पास कोई भी जितना AC है वो 2 AC सिर्फ चल रहे हैं। हमारे जितना 2382 कनाल जो अप्रूव्ड GDA से है वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं है। इसमें हर किस्म का डिपार्टमेंट GDA से लेके सारा इनके साथ मिला हुआ है। ये मिली भगत के साथ हम लोगों को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ओवरसीज़ एरिया इन्होंने 2 नंबरी करके बेचा है, अभी तक लोगों का पैसा हम समेत वहाँ पे फंसा। 6 माह पहले हमने देखा था कि ओवरसीज़ वालों ने भी गेट के बाहर जो है वो एहतजाज किया था कि उनको जो है वो पैसे या उनकी फाइल वगैरह वो ले लिए गए थे, लेकिन उन्हें एलोकेशन पोजेसन नहीं थी दी जा रही। अभी भी उन्हें नहीं दी जा रही। जो लोग हमारी तरह आगे लगे हुए थे उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने एडजस्ट कर दिया इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू और इन टर्म ऑफ पोजेशन, जो कि GDA के डेवलप एरिया था उधर, लेकिन बाकी सब लोग अभी भी वैसे ही रुल रहे हैं जैसे कि बकाया आपको बताया जा रहा हूँ कि टोटल हमारा एरिया वैसे ही है। इस टाइम हमारे पास कोई मस्जिद नहीं, कोई टैंक नहीं है। एक टैंक से पूरा मास्टर सिटी अप्रूव चल रहा है, एक मस्जिद से पूरा मास्टर सिटी चल रहा है। आप इसका अंदाज़ा ये लगा लें कि जिन एरिया में इन्होंने लाइट दी है, अगर एक घर में वापडा की लाइट है तो उसके साथ वाले घर में वापडा की सप्लाई नहीं है। उसका रीज़न कि ये लोग अप्रूव ही नहीं करवा सके, वहाँ पे तारे ही नहीं डाल सके और अभी तक इनके पास किसी किस्म का फंड नहीं है। ये लोग लोगों को जलील कर रहे हैं, ये एक माफिया बन चुका है। आपके ख्याल में क्या वजह है? मास्टर का कोई भी अगर प्रोजेक्ट शुरू होता है वो सिर्फ अगर आप टाइल को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दें, उसके अलावा जो भी ये शुरू करते हैं, वो बेवरेजेस शुरू करते हैं, वो पैम्पर्स शुरू करते हैं, वो हाउसिंग सोसाइटीज़ शुरू करते हैं, वो प्लास्टिक में अगर PVC शुरू करते हैं, कुछ भी शुरू करते हैं, तो उसमें लोग एहतजाज करने क्यों आ जाते हैं? क्या इनके साथ इनका लोगों के साथ रवैया इतना ही सबके साथ बुरा है कि सभी एहतजाज पे आ रहे हैं?
रहे, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये प्रॉपर प्लानिंग कोई नहीं है इनकी। ये एक बिजनेस आइडिया लाते हैं, बैंक से पैसा उठाते हैं, उसको लोगों पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लोग इसको अपने लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी समझ के अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब आफ्टर 3 मंथ्स उनको पता चलता है कि हमें सैलरी नहीं मिल रही, टाइमली सैलरी नहीं आ रही, उनको जो उनके आपकी इस बात से मैं ये अखज़ करूं कि आप लोगों को जो देख रहे हैं उन्हें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में अगर कोई इरादा रखता है कि वो यहाँ पर या ले पेरिस एक इनकी स्कीम है, वहाँ पर अगर कोई फाइल लेना चाहिए, वो प्लॉट लेना चाहिए, तो वो इधर का रुख ना करे, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब तक कि ये जो करंट रेजिडेंट है उनको उनकी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते, जो उनके साथ मुआहदे हैं वो पूरी नहीं कर सकते, तो लोगों को इनके धोखा में नहीं आना चाहिए, इनका गेट देख के अंदर अपने घर नहीं बनाने चाहिए। मैं सख्त इस चीज़ को कंडेम करूँगा। जो ये सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा है। प्रोपोगंडे के अलावा ये लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, ये डेवलपर नहीं है। सब सीधी सी बात है, ये 1% भी डेवलपर नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर मौजूद लोगों की बातें सुनी और देखा कि वो इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है और उन्हें इस सोसाइटी में रहते हुए किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी नाज़रीन मास्टर सिटी की ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो हमने आपको दिखाई। आगे फर्दर इस हवाले से क्या होगा, क्या करेंगे, ये भी हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इस अपने चैनल के अपने इस जो हम जा रहे हैं फेसबुक लाइव जा रहे हैं उसके तवस्सुत से मैं शेख अहमद बिन मकसूद को मैं भी एक पैगाम देना चाहूँगा कि भाईजान आपने हमारी टीम के मेंबर को कॉल की, उसे कॉल करके कहा कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे थे, आल्दो हमें पता चला कि आप नशे में धुत थे, आप अपने होशो हवास में नहीं थे, आपको नहीं पता था कि आप क्या बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि हम भी अगर आपके रहायशी जो हैं वो आपके से नहीं दब रहे तो इंशाल्लाह मीडिया पे भी आपका वार जो है वो नहीं चल सकेगा। हम इसी तरह हक दिखाते रहेंगे, क्योंकि चुप रहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो देखते रहिए G4 गुजरांवाला।